Hello students, myself Dr. Joyanto Bhattacharya and welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss people as resource economics chapter 2 class 9. इसको हम लोग 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तुमको इसमें थोड़ा सा टिप्स दे देंगे हम ताकि तुम लोगों को सही ढंग से याद रहे। देखो इसमें क्या क्या चीज़ तुम्हें सबसे अच्छा याद रखना होगा। पहला जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कंट्री का कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। बट ये ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म करना है? देखो वेरी सिंपल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, ये इन तीनों में तुमको सही ढंग से अटेंशन देना होगा, तब ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा एक कंट्री के लिए। लेकिन ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? देखो पहले जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, अच्छी स्कूल में जाना होगा, अच्छा ट्रेनिंग देना होगा और गवर्नमेंट को मेडिकल केयर ठीक से देना होगा ताकि पीपल बर्डन ना बने। मतलब जो आदमी काम कर सकता है वो इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। इसीलिए तुम लोगों को ऐसा ध्यान देना होगा ताकि कोई भी आदमी किसी तरह किसी भी एज का हो क्यों ना हो, उनको सही ढंग से मेडिकल केयर मिले ताकि ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में रह जाए और इकोनॉमी के ऊपर बर्डन ना बने। तो इसमें क्या करना होगा? देखो पहला जो है बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेस ऑन एजुकेशन। तुम्हें जो पैसा है इसको एजुकेशन में पहले डाल दो ताकि बच्चे सही ढंग से एजुकेशन ले और उनका हेल्थ केयर ठीक रहना चाहिए। मतलब कोई किसी को फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे रह गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है, पीपल को जो ट्रेनिंग देना होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग देना होगा। कैसे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उन लोगों को एक्वेंटेड होना होगा ताकि इन लोग सही ढंग से प्रोडक्शन कर सके। और क्या है, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। मतलब पीपल कैसे इन लोगों को जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और नेचर जो है कैसे उनको ड्रैग आउट कर सके, ऐसा है। देखो अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना, इनको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो ये जो लेडी है ये अपना काम कर रहा है, इसके साथ इनका बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रहा है। लेकिन ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है? मतलब ओनली फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड। So this activity, whenever this lady is working along with taking care his child, that is non-economic activity. Or this person, he is doing his work for earning his money, that is economic activity. अब देखो अगर हम एक टेबल बना ले, टेबल में क्या है? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है? एग्रीकल्चरल वर्क जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्ट एक्टिविटी, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। मतलब जहाँ जहाँ से हम लोग अर्न कर सके उन लोगों को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ से हम लोग पैसा नहीं मिलेंगे हम लोगों को, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई रिलीजियस काम कर रहा है मंदिर में, या तो कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहा है, या तो फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है, इनसे कोई पैसा नहीं मांग सकता। इन लोगों को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर सोशल लाइफ and this is for our economic life. Now we are dividing our activities by men and women into three broad sector. क्या क्या है इसमें? देखो primary activities, that means nature based work like fishing, mining, agriculture, like these. Next is secondary activities, मतलब industrial production. और tertiary में क्या है? service sector, मतलब banking, insurance, tourism, etc., etc. So we are dividing economic activities into three broad sector: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एग्जाम्पल क्या है मैंने बता दिया अभी। अब देखो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, दिस इज वेरी मच एसेंशियल। क्योंकि देखो दिस लेडी इज वर्किंग क्लीनिंग यूटेंसिल्स, washing clothes, clean the houses. All these are very much essential. At the same time, looking after her child. Just see, these are the social activities, family activities, and for which this lady is not demanding any kind of money. So these are called non-economic activities. अब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे ठीक करना है. देखो फर्स्ट जो है लिटरेसी रेट हाई करना होगा, हेल्थ ऑफ पर्सन
मतलब इसमें कैसे इन हेल्थ पर्सन कैसे हम लोग समझेंगे? देखो, बाई एक्सपेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन, इन दोनों से हम लोग देख सकते हैं कि इन कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ठीक रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप आ जाएगा। सो लिटरेसी, हेल्थ केयर पॉपुलेशन should be considered being the assets of any country. Now, what steps government has taken? Just see, in all the government schools we are now providing midday meal scheme so that the children can attract with the meal and they can come to the school. Next thing is we need to make a bridge course, that means जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, उनका एज आगे चल गया, उनको उसी क्लास में देना होगा जहाँ पहले मतलब जिनको जिस एज में होना चाहिए। मानो कि 10 ईयर एज में क्लास 5th में था, अब वो 13 ईयर्स हो गए, उनको तो 7th या 8th में जाना होगा, लेकिन ये तो 6 या 7 कुछ पढ़ा ही नहीं। इसके लिए ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद बैक टू स्कूल एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आए, जो स्कूल छोड़ के चले गए उन लोगों को स्कूल में के अंदर लाओ, उनको एजुकेशन दो। नेक्स्ट इज फोकस शुड बी गिवन टू क्वालिटी एजुकेशन, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल, दैट मीन्स उन लोगों को मतलब स्टिचिंग या तो फिर इलेक्ट्रिशियन या तो फिर मैकेनिकल ऐसा कुछ एजुकेशन दे दो ताकि आफ्टर एजुकेशन कुछ अर्न कर सके। सो दीज आर द फोकस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स डिस्टेंस एजुकेशन, convergence of formal and non-formal distance and IT education in institutions. We have to generate more IT education, formal education, non-formal मतलब जो टाइम में स्कूल में ना जा सके उन लोगों को किसी तरह उनको एजुकेशन दे दो। फिर डिस्टेंस एजुकेशन मतलब जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके उनको एजुकेशन चाहिए, चलो घर में बैठ के एजुकेशन ले लो। अब तो फिर आईटी सेक्टर तो बहुत आगे निकल गए, तो फिर आईटी सेक्टर का बहुत एक्सपेंशन करना होगा, इसीलिए आईटी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करना होगा। अब देखो, हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब जो पर्सन हेल्दी रहे वो इकोनॉमी के लिए काम मतलब जनरेट कर सकता है। इसीलिए हमारा जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ है उनका कुछ एम लगा दिया। उसका एम क्या है? जस्ट टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब गांव-गांव में हेल्थ सेंटर होना चाहिए। फैमिली वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करना होगा और एग्जीक्यूट भी करना होगा। और न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो है मतलब आंगनवाड़ी जो है वहाँ पे खाना मुफ्त में खाना देता है। ऐसा कुछ मतलब किसके लिए? पर्टिकुलरली फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट पीपल के लिए। अगर ऐसा कुछ हम लोग कर दे तो पीपल का हेल्थ ठीक रहेगा। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके पास क्वालिफिकेशन है, स्किल है एंड सर्चिंग द जॉब बट अनेबल टू गेट द जॉब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो पीपल जो है बैठे हैं काम के लिए लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। देखो रूरल में है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज सीजनल? देखो हर एक साल में मतलब एक बार से पैडी प्लांटेशन हो गया, अब उनको वेट करना होगा अंटिल इट्स मैच्योरिटी, देन he can get the job. So every year a particular period a person is not getting job, that is seasonal unemployment. Another thing is disguised unemployment. What is this? Very simple. Whenever more than required number of people engaged in a job. Why? Due to lack of job opportunity. काम नहीं मिल रहा है, 2 आदमी चाहिए 10 आदमी आ गए, लेकिन उनको 2 आदमी का ही पैसा 10 आदमी को बांट दिया जा रहा है। इसीलिए whenever we are finding more than required number of people are engaged, that is disguised unemployment. But in case of urban area the picture is just different. What is this? देखो educated unemployment, it is a peculiar problem in India. Why? देखो जो आदमी ग्रेजुएशन कर लिया फिर मास्टर्स कर लिया, उनको अगर चलो छोटा मोटा काम कर ले, नहीं हमें प्रेस्टीज है, ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। So they remained uneducated, they remained unemployment after getting huge education. So India are facing
of acute problem of educated unemployment, particularly in urban areas. Now, what are the impact of this unemployment? Very simple. These are the economic overload in our economy, and it brings about depressed economy in our country. अब देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए